हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं जो हमारे सिलेबस में हिंदी के जो नाटक लगे हुए हैं उन सभी नाटक के पात्रों को लेकर प्रस्तुत हूँ, क्योंकि परीक्षा कल ही देनी जानी है आप लोगों को। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पात्रों का रिवीजन हो जाएगा, और अगर पात्रों से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला नाटक मैंने रखा है महाभोज, जो कि मन्नू भंडारी का है। इसमें अगर हम पात्र देखें तो दा साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, सुकुल बाबू जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इस समय जब दा साहब सत्ता में हैं तो वो विरोधी पार्टी के नेता हैं। अप्पा साहब हैं जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी हैं जो कि दा साहब के निजी सचिव हैं। लखन जो कि विश्वास पात्र है दा साहब का। जमुना बहन दा साहब की पत्नी है। सक्सेना एसपी है। सिन्हा डीआईजी हैं। दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं। भवानी मशाल का सहायक संपादक है। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है, और महेश रिसर्च स्कॉलर और सूत्रधार है। अगला नाटक मैंने रखा है एक और द्रोणाचार्य, जो कि 1977 में लिखा गया। और इसके अगर हम पुरुष पात्रों को देखें तो अरविंद, विमलेंदु, चंदू, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, एकलव्य। महिला पात्रों में अनुराधा, यदु, कृपी और लीला। उसके बाद है बकरी, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 में लिखा गया है। इसमें 2 अंक हैं। इनके प्रमुख पात्रों में नट नटी, भिष्टी, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, विपत्ति, सिपाही, युवक। अन्य पात्रों में चाचा चाची, काका काकी, राम और 2 ग्रामीण हैं। अगला नाटक है आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश द्वारा 1969 में लिखा गया। इसमें एक ही पुरुष है जो कि 4 अलग अलग रोल में आता है। और पुरुष 1 महेंद्र नाथ है, पुरुष 2 सिंघानिया है, पुरुष 3 जगमोहन है, और पुरुष 4 जुनेजा है। इसके अलावा अशोक जो कि सावित्री का बेटा है। बिन्नी किन्नी इसकी 2 लड़कियां हैं। अगला है अंजू दीदी, जो कि 1955 में लिखा गया 2 अंक का नाटक है, और दोनों में 3-3 दृश्य हैं। अगर इसके हम पात्रों की बात करें तो अंजलि जो कि अंजू दीदी हैं। मित्रों, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंजलि इसमें आत्महत्या कर लेती है। मान लीजिए अगर पूछ लिया गया कि किस नाटक में आत्महत्या कर लेती है नाटक की नायिका, तो अंजू दीदी इसका उत्तर होगा। क्योंकि प्रश्न बहुत ही डीपली आ रहे हैं तो पता नहीं कब क्या पूछा जाए, तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा इंद्र नारायण जो कि अंजलि के पति हैं। श्रीपत इसका भाई है। नीरज इसका बेटा है। अनीमा, मुन्नी और नीलम नीरज का बेटा है। ये दूसरे अंक में नाटक के आते हैं। अगला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे प्रश्न, अंधा युग, जो कि सन 1955 में लिखा गया धर्मवीर भारती के द्वारा। इसमें 5 अंक हैं और ये गीति नाट्य है। और यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आते ही आते हैं। सबसे पहले नाटक में अनुक्रम दिया गया है, उसके बाद स्थापना, अंधा युग ऐसा लिखा है वहाँ पे, और नाटक के क्रमशः इसमें नाम दिए गए हैं। पहला अंक का नाम है गौरव नगरी, दूसरे का पशु का उदय, तीसरे का अश्वत्थामा का अर्धसत्य। फिर मित्रों तीसरे और चौथे अंक के बीच में अंतराल आता है, पत्थर, पंख और पट्टियाँ, पंख, पत्थर और पट्टियाँ। फिर चौथा अंक है गांधारी का श्राप, पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और इसके बाद नाटक का समापन होता है। अगर इस नाटक के पात्रों के बारे में हम बात करें तो ये महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक है, तो इसमें निसंदेह वहीं से पात्र भी आएंगे। अश्वत्थामा है, गांधारी है, कृतवर्मा है, कृष्ण है, बलराम, संजय, वृद्ध याचक, प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, युयुत्सु, उसके बाद गूंगा, भिखारी। अगर इसके हम घटनाकाल के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, जो कि महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु की क्षण तक का समय लिया गया है इसमें। अगला नाटक है आगरा बाजार, जो कि हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया है, और इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा मुख्य पात्र नहीं हैं, इसीलिए मैंने बहुत गिने चुने पात्रों को ही यहाँ पे रखा है, जिसमें कि फ़कीर है, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बेनीवाल प्रसाद, ककड़ी वाला, किताब वाला, रामू, चमेली, पतंग वाला
और अन्य पात्र हैं। अगला है सिंदूर की होली, जो कि 1934 में लिखा गया, इसमें 3 अंक हैं। इसके अगर मुख्य पात्रों के बारे में बात करें तो रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत, चंद्रकला, मनोरमा और डॉक्टर। अगला नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में लिखा गया। इसके पात्रों की सूची में सबसे पहले ध्रुव स्वामिनी है, फिर मंदाकिनी है, कोमा है, रामगुप्त है, चंद्रगुप्त है, शिखर स्वामी है, पुरोहित है, शकराज है, खिंगिल है, मिहिरदेव है। इनके अलावा सामंत कुमार है, शक सामंत है, प्रतिहारी है, दासी, कुमरा, बौना, हिजड़ा। अगला है चंद्रगुप्त नाटक, जिसमें कि 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1931 में हुआ था। यहाँ पे पुरुष पात्र मैंने रखे हैं चाणक्य, जो कि मौर्य साम्राज्य का निर्माता है, फिर चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य सम्राट है, नंद, जो कि मगध का सम्राट है, राक्षस है, वररुचि है, शकटार है, जो कि मगध का मंत्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार, ये भी महत्वपूर्ण है, सिंहरण मालव गण का मुख्य राजकुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है, सिकंदर ग्रीक विजेता है, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है, मौर्य सेनापति, जो कि स्वयं चंद्रगुप्त के पिता हैं, एनासाक्रिटीज सिकंदर का सहचर है। इसके अलावा सिल्यूकस डांडयान, जो कि एक तपस्वी है, और सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, तीनों पात्रों को लेकर, तीनों नाटक के जो पात्र हैं उनको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है, तो कृपया आप इसे एक बार ज़रूर ध्यान रखें। महिला पात्रों में अलका, जो कि तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी, जो कि शकटार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी है, नीला कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, कार्नेलिया सिल्यूकस की पुत्री है, जिसे कि चंद्रगुप्त का विवाह होता है। अगली है मौर्य पत्नी, चंद्रगुप्त की माता, और एलिस कार्नेलिया की सहेली। अगला मैंने नाटक रखा है स्कंदगुप्त, जो कि 1928 में प्रकाशित है, इसमें भी 5 अंक हैं। पुरुष पात्रों को अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है स्कंदगुप्त, फिर कुमारगुप्त, जो कि मगध का सम्राट है, गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है, पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है, पर्णदत्त मगध का महानायक है, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है, बंधुवर्मा मालव का राजा है, भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है, और मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास हैं। और अन्य पात्रों में धातुसेन, जो कि कुमारदास के प्रछन्न रूप में है, भट्टार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, ये महाबल अधिकृत था, नवीन महाबल अधिकृत है, पृथ्वीसेन, जो कि मंत्री हैं, कुमारमात्य, खिंगिल हूणा कमरकाड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुदगल विदूषक से प्रश्न आते ही आते हैं, इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला देखते हैं। स्त्री पात्र में देवकी, जो कि कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माता हैं, अनंत देवी, जो कि कुमारगुप्त की छोटी रानी है और पुरगुप्त की माता हैं, जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री है और मालव की रानी है, देवसेना बंधुवर्मा की बहन है, विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है, कमला भट्टार की माता है, रामा सर्वनाग की स्त्री है और मालिना मातृगुप्त की प्रणयिनी है। अगला नाटक है अंधेर नगरी, जो कि प्रसन्न है 6 अंक का, और इसका प्रकाशन वर्ष सन 1881 है। इसमें स्थान के बारे में 5 जगहों का उल्लेख है, उसे मैंने रखने का प्रयास किया है, बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, शमशान। अगला है भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में, इसमें भी 6 अंक हैं, और स्थान के रूप में अगर हम देखें तो वीथी है, शमशान, टूटे फूटे मंदिर, मैदान, किताबखाना, गंभीर वन का प्रदेश। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे फालतू ही रखा है, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर प्रश्न को उठा के देखें तो यहाँ पे ये जगहों का क्रम भी पूछ लिया गया है, तो इसे भी एक बार आप ज़रूर ध्यान में रखें। और हो सका तो मैं निबंध माफ़ कीजिएगा, हो सके तो मैं उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उसको भी यहाँ पे लाने का प्रयास करूँगी परीक्षा से पहले। तो बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अपनी तैयारी और रिवीजन जारी रखें। निश्चिंत जीत आपकी होगी।